Bismillahirrahmanirrahim. ये मैं छोड़ो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जी व्लॉग है संडे का व्लॉग। और संडे में मैंने स्टार्ट कर दी अपने बेडरूम की क्लिनिक। और बेडरूम का जो सेटअप है ना वो चेंज करना है। लेकिन मेरी बेटी ने ना मुझे इतना संडे को तंग किया वो कह रही थी कि मैंने भी साथ में काम करना है। तो ये जो वार्डरोब आपको नज़र आ रही है ना, इसके लिए मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने पॉलिश किया, तो अगेन पॉलिश करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने ना छोटी बॉटल ला के दी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे छोटी बॉटल पॉलिश की ला के दी है। तो वो कह रहे थे कि चलो जी मैं अब बड़ी बॉटल ला देता हूँ। अब बड़ी बॉटल में क्या मसला था कि इसको जैसे ही मैंने लिक्विड को स्टार्ट किया ना लगाना इस अलमारियों पे, तो ये इसमें थिनर ज़्यादा था। और जो पॉलिश थी इसमें मीन के वो कोई दाना डालते हैं पॉलिश का, वो कम था। तो मैंने कहा भाई मिलावट कर दी है उसने। बड़ी बॉटल दे तो दी है लेकिन मिलावट थी। लेकिन मैंने सारी उस कैबिनेट्स में मीन के अलमारियों में सारा सारा लगाया तो है, डार्क हो गई हैं। लेकिन अब थर्ड टाइम इस पे फिर अप्लाई करना होगा, लेकिन वो अब मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने कहा बस बस हो गई मेरी। तो ये था कि अपने रूम की जो है ना मैंने चेंजिंग की, मैंने सेटिंग की। और भी करनी है। और आप लोगों से भी सजेशन मुझे चाहिए कि आप मुझे बताइएगा कि मैं अपने बेडरूम में क्या क्या और चेंजिंग करूं। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैंने अपने फर्नीचर को भी पॉलिश करना है। और मैंने ये सारी अलमारियों को भी पॉलिश किया है। तो अपने हस्बैंड से फर्नीचर रखवाया भी है तो ये था कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से हेल्प कर देते हैं, जो काम का वो कर देते हैं, माशाल्लाह अच्छे हैं। लेकिन जब गुस्से में हो ना तो फिर नहीं सुनते किसी की भी। तो ये था कि इन जो कैबिनेट्स का वार्डरोब की ये जो है ना ये जो डिज़ाइन से बने हुए थे, अब इसमें ना पॉलिश मल मल के कपड़े से नहीं लग रही थी। तो वो मैंने ना ब्रश की मदद से, तो ब्रश की मदद के साथ ना मैंने इसको लगाया तो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो अभी मेरा दिल है कि इसको ना अगर कोई और कलर कर दिया जाए, मीन के कुछ और सेटिंग कर दी जाए। लेकिन ओवरऑल ये जो कैबिनेट्स का कलर है ना वो सारा ठीक ही लग रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो इन फूल बूटों में ना कोई और कलर कर देते हैं। तो आप क्या कहते हो कि और कलर करना चाहिए या यही रहना चाहिए? तो ये था कि अभी इसको वैसे पेंट अगर कुछ और भी किया कलर वगैरह तो वो भी मुश्किल से ही छोटे ब्रश की मदद से मीन के गोल्डन या सिल्वर कलर करना होगा। बट कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मैं ये सोच रही हूँ। आपने मुझे लाजमी सजेशन देनी है भाई, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये बताइएगा। तो बस अभी मैं ये स्टार्ट कर रही थी। और ये जो काम था ना मैंने संडे को किया। संडे को मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ना उसके बाद मैंने कहा चलो जी मेरे बच्चे भी मदद करेंगे तो अपने बेडरूम की ना क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो वार्डरोब है तो इतना टाइम को नहीं लगना, तो इसको ना मैं पॉलिश वगैरह कर देती हूँ। तो ये था कि अच्छे से हो गया। बट मेरी बेटी जो होती है, जो जो मेरी बेटी है ना वो कहती है बस साथ साथ मैं ना काम कराती रहूँ मम्मा का, और मम्मा को ना तंग करती रहूँ जोशो खरोश से। तो मेरे हस्बैंड हत्ता कि मुझे डांट भी रहे थे, कह रहे थे तुम्हें संडे को याद आना था काम करना। हो गया। पंखा भी साफ कर दो। ये मैं पूछ वैसा पंखा पंखा साफ कर दो। छोड़ो नहीं। भाजी मेरे हस्बैंड जब साथ में काम करा रहे होते हैं ना तो मेरा काम भी इजीली हो जाता है और अच्छे से हो जाते हैं। और वो बस मजाक करते रहते हैं तो मेरा मूड अगर ख़राब भी हो ना किसी बात पे तो वो अच्छा हो जाता है। मेरे हस्बैंड ना अच्छा कर देते हैं। लेकिन जब हस्बैंड गुस्से में हो ना तो फिर मैं थोड़ा बहुत, अगर मेरा मूड सही होगा ना तो मैं उनको ना हंसा दूँगी थोड़ा बहुत। यानी कि वैसे वो ज़्यादा पहल करते हैं
मीन के अगर मैं नाराज़ हो गई तो वो ज़्यादा करेंगे कि नहीं मैंने इसको हँसाना है। उनको तरीके आते हैं हँसाने के। तो ये है कि मैं जब वो नाराज़ हो जाते हैं ना तो मैं एक दो बार राज़ी करूँगी, नहीं होते तो फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा खुद ही हो जाएंगे। तो मुझे भाई इतना, मैं कहती हूँ उनको कि मैं नहीं करा सकती राज़ी आपको, आप खुद हो जाया करो मुझसे। तो अब ये था कि एक ये ना मुझे फर्नीचर के साथ ना गिफ्ट मिला था जब मेरा जहेज़ आया था। तो इस पे ना चारकोल लिखे हुए हैं। तो इसको ना मैं पॉलिश किया है थोड़ा सा, तो इसको ना मैंने हैंग कर दिया वॉल पे। और वाइट वॉल पे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा उठाव आ रहा था उसका। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेहरबानी करो मुझे ना इधर वॉल शेल्फ जो होते हैं छोटे छोटे से वो बना दो। तो कह रहे थे कि अभी नहीं, जब मैं अपनी अम्मी अबू की शॉप का काम कराऊंगा ना, रैक बनवाने हैं, तो फिर मैं तुम्हें भी ना उससे बनवा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, लेकिन मेरे अरमान ही रह गया। मैंने कहा वॉल शेल्फ जो होते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ पे कोई छोटे छोटे फ्लावर्स बंदा रख दे तो अच्छे लगते हैं। क्योंकि नीचे अगर मैं साइड टेबल पे रखती हूँ या कहीं भी रखती हूँ ना, तो मेरी बेटी ना वो फिर बुरा हाल करती है उनका। तो कोशिश होती है या तो मैं ड्राइंग रूम में रखूँ, लेकिन मेरा बेडरूम भी मैं समझती हूँ कि अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लैंप वगैरह होने चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ना अपने बेडरूम को अच्छा से सेट करूँ। तो बस अभी यह है कि ईद के बाद ना इंशाल्लाह मैं अच्छे से ना इसको रीन्यू करूँगी। और रीन्यू की तो बहुत होता है कि रीन्यू मैं करूँ। अभी रीन्यू देखो ना, एक वॉल मैंने वाइट करवा दी, दो वॉल्स मैंने ना जो जिस पे वॉल ग्रेस लगी हुई थी वो भी वाइट करा दी, पेंट करा दी है, और दूसरी भी पेंट करा दी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रूम अच्छा लग रहा है। बेडरूम तो बस खुशी होती है जब अपने बेडरूम को मैं सेट करती हूँ, और बेडरूम की जो ये जो फर्नीचर है इसको मैं पॉलिश करती हूँ। तो पॉलिश ये होता है कि इसको मैंने लास्ट टाइम पॉलिश किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और ये जो अब मैं इसके ऊपर ये लगा रही हूँ ना जेल, या इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश सी, मीन के शाइनिंग वाली पॉलिश, ये मैंने दराज से ली थी, बी वैक्स के नाम से है। तो ये इतने मज़े की शाइन देती है ना फर्नीचर के ऊपर, बहुत मज़े की शाइन आती है फर्नीचर पे। तो अभी बस मैंने जो ड्रेसिंग है इसको साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद मैं बस अभी इसमें ना जो जितनी भी चीज़ें, अच्छा अब मैं मज़े की बात बताऊँ ना, कि बेडरूम में ना अब मैं तो नहीं होती सिर्फ, अब साइड ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल पे हाथ किसका होता है, मेरा होता है या मेरी बेटी का होता है। तो मेरी बेटी को अगर ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें नज़र आ जाए ना, क्रीमें नज़र आ जाएँ, लिपस्टिक्स नज़र आ जाएँ, आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने लिपस्टिक्स अपने ड्रेसिंग पे नहीं रखी हुई, क्योंकि वो लिपस्टिक्स का इतना बुरा हाल करती है, इतनी लिपस्टिक्स लगाती है। और क्रीमें तो तबाही आई लाई हुई है उसने, पाउडर हो गए और क्रीमें हो गई, परफ्यूम हो गए, ताकि ख़ुद ही ना ड्रेसिंग के सामने खड़े होके ड्रेस वगैरह अगर वेयर करा दिया तो ख़ुद ही क्रीम लगाएगी, ख़ुद ही ना वो पाउडर लगाएगी और परफ्यूम भी लगा के आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा बस तुम ना कमाल की हो मेरी बेटी। तो मैंने कहा चलो अब बड़ी होगी ना तो उसे कुछ पता चलेगा कि इन चीज़ों की केयर भी करनी होती है, अब ये नहीं कि लगाना ही होता है सिर्फ। तो मैंने कहा चलो खैर है, तैयार होने का तो पता है ना कि तैयार हो जाती है। और मेरे ड्रेसिंग का जो मिरर है, इस मिरर को पता नहीं बच्चों ने क्या किया था कि मैंने इसको ग्लिंड से भी साफ़ किया है, तो वो इतना ना साफ़ नहीं हुआ। मीन के उसको मैं साफ़ कर करके टिशू से भी साफ़ किया, मल के कपड़े से भी साफ़ किया, बट वो खूबसूरती नहीं आ रही उस मिरर पे। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये फर्नीचर वगैरह साफ़ करके तो उसके बाद ना इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो क्लीन कर रही थी, थोड़ा बहुत हुआ था, बट फिर दोबारा से ना वही हो गया था, मीन के वो अजीब सा हो जाता है, गंदा सा लगता है। तो मैंने कहा चलो अब फिर दोबारा से मैं कर दूँगी। तो कोशिश तो होती है कि अपने रूम में जितनी चीज़ें हों सेट हों, लेकिन जब होता है ना कि बच्चों का हाथ होता है तो बच्चे ना फिर चीज़ें कहाँ पे रखने देते हैं कोई तरतीब से। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर माशाल्लाह से होता है। अब मेरा बेटा है ना, तो मैंने अपने बेटे को ऊपर वाला एक रूम दिया हुआ ना, तो वो अपने रूम में ना बस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सारे टेबल पे सजा के रखी हुई होंगी। तो कहते हैं नहीं मामा मैंने सफाई की हुई है। मैंने कहा सफाई तो बेटे की हुई है, लेकिन बेड देख लो टेबल पे कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें तुमने रखी हुई हैं। बस ये उसे बहुत ऐसा शौक़ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उसके पास हों और वो मैकेनिकी करता रहे। तो मैंने कहा चलो एक बात अच्छी भी है कि चलो लगा तो हुआ है ना।
तो ये है कि बस फाइनल लुक फर्नीचर की देख लें। माशाल्लाह मेरा फर्नीचर जब साफ़ होता है ना तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो आप सभी बताइएगा और आपने मुझे सजेशन तो लाजमी देनी है कि मैंने अपने बेडरूम में और कौन कौन सी चीज़ें मैं रखूँ जो हो रीज़नेबल भी हों, जिसमें कोई पैसा मनी जो वेस्ट ऑफ मनी वो वाली चीज़ें ना हो। लेकिन अभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने और भी चीज़ें बाय करनी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आया था, बहुत अच्छा फर्नीचर भी लग रहा था, बेडरूम भी लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह ताला ने दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख अल्लाह पाक का शुक्र है। तो बस फाइनल लुक मेरे बेडरूम की देख लें और आपने मुझे एक कमेंट्स तो लाजमी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बस एक अच्छा सा लाजमी कमेंट कीजिएगा। सही हो गया और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।